अच्छा देखो कि कोई काम करना हो ना कंप्यूटर में, सबसे पहले बात आती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की कि उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए। हमने करना है वेब डिजाइनिंग, ठीक है ना। चाहे वेब डेवलपमेंट हो या वेब डिजाइनिंग हो, पहले फ्रंट एंड डिजाइनिंग ही पढ़ते हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सुबहान। बेटा क्या करते हो? सेकंड ईयर के इकट्ठे ही पेपर दे रही हैं? कब आना है रिजल्ट इसका? मुझे जाके लाड़ उनको कहा डेट अनाउंस करें, उनको कहा मैं आपका मुलाजिम हूँ, इंतजार करूँ। नहीं कहता यार। तो वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। हमें दो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एक ब्राउजर, एक एडिटर। ब्राउजर क्या होता है? गूगल साइट का नाम है। ब्राउजर क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप वेब पेज डिस्प्ले करा सको उसको ब्राउजर कहते हैं। तो जो इंटरनेट पे चीजें होती हैं वो सारी वेब पेज होते हैं, कुछ नहीं होता। आपने कोई भी साइट खोली जो आपके सामने आता है वो क्या होता है? वेब पेज। एक से ज्यादा वेब पेज आपस में लिंक होते हैं उसको वेबसाइट कहते हैं। होता वेब पेज ही, बनाना वेब पेज ही पड़ना। इंटरनेट में मैं जाता हूँ, इंटरनेट कनेक्ट करता हूँ, उसमें मुझे, मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया 16 GB, 8 GB बैंडविड्थ का मैंने कनेक्शन ले लिया, बहुत स्पीडी है। कनेक्ट भी है, आपने कनेक्ट कर लिया, उस बड़ा स्पीड आ रही है, 2, 6, 10, 12 मेगाबाइट पर सेकंड या जिस तरह से भी इसकी स्पीड। अब आपने उसको यूज करना है, क्या करो? इसके साथ इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट है, तो मैं इसको यूज नहीं कर रहा, तो इंटरनेट तो चल रहा है। तो जब मैंने इसको यूज करना होगा तो क्या करूं? गूगल क्रोम खोलो, उसके बगैर कर सकते हो? वो जो गूगल क्रोम है ना उसको ब्राउजर कहते हैं। और भी कोई होता है? फायरफॉक्स। और भी कोई होता है? IE, इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडो के साथ ही इंस्टॉल होता है। और भी कोई? माइक्रोसॉफ्ट वालों ने एक नया बनाया, वो कौन सा? एज। माइक्रोसॉफ्ट एज विंडो के साथ ही इंस्टॉल होता है, ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ऐसा ब्राउजर जो वेब पेज को डिस्प्ले करे उसको ब्राउजर कहते हैं। तो आपने क्या करना है? वेब डिजाइनिंग। तो वेब डिजाइनिंग जो डिजाइनिंग करोगे वो वेब पेज की डिजाइनिंग करोगे।
तो आपने डिजाइनिंग लिख ली, उसे कह दिया कंप्यूटर को ये कर दे, इधर पाकिस्तान लिख दे, इसको हरे रंग का कर दे, इसको बड़ा कर दे, इसके नीचे लाइन लगा दे, आपने उसे इंस्ट्रक्शन दे दी। यही प्रोग्रामिंग होती है। वो कैसे करते हैं वो आगे चल के हम सीख लें। लेकिन अब मैं कहता हूं कि ये वेब पेज जब इसका रिजल्ट बनेगा, प्रोसेस होके डिस्प्ले दिखाएगा, वो कैसा होगा? तो वो फिर किसमें? ब्राउजर में नजर आ सकता है और कहीं नजर नहीं आ सकता। जब आप वीडियो कहीं से कॉपी करके लेके आते हैं, वो प्लेयर में ही चल सकती है और किसी जगह पे वीडियो चल सकती है? प्लेयर में ही चल सकती, उसका सॉफ्टवेयर प्लेयर है। MS वर्ड यूज किया हुआ? पावर पॉइंट वर्ड थोड़ा बहुत। जब उसमें आप बना के फाइल सेव करते हो तो दोबारा उसी में ही ओपन हो सकती है और किसी में ओपन नहीं हो सकती। MS वर्ड की फाइल को MS वर्ड सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट फाइल। वो नहीं होगा, वो नहीं खुलेगी। लेकिन ये नहीं है कि वो फाइल बेकार हो गई है, वो पड़ी रहेगी, जब आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे खुल जाएगी। तो वेब पेज डिजाइन करने के बाद आपने उसको, उसका रिजल्ट देखना है तो वो ब्राउजर में नजर आएगा और कहीं। इसलिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में हमारे पास एक ब्राउजर होना चाहिए। ब्राउजर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हर एक के पास एक होता ही है। तो 95-97% लोग कौन सा यूज करते हैं? गूगल क्रोम। ठीक है। तो गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, फायरफॉक्स, नेटस्केप, ETC, ETC। बात क्लियर हुई है कि नहीं? तो उसके लिए हमें एक चाहिए ब्राउजर और एक एडिटर। एडिटर जिसमें आपने प्रोग्रामिंग करनी, जिसमें आपने प्रो कोड कर लिखना, इंस्ट्रक्शन देनी है कि ऐसा ऐसा पेज बना दे, इधर एक तस्वीर रख दे, इधर ये लिख दे, इधर ये कर दे, इधर पैराग्राफ बना दे, ठीक है, इधर लाइन लगा दे। तो वो हमने वर्डिंग की शक्ल में उसे इंस्ट्रक्शन देनी है। वो फिर उसका आउटपुट किस में दिखाएगा? ब्राउजर के अंदर। तो जब आप एक वेब पेज बना लेते हो, अगर आप उसको इंटरनेट पे रजिस्टर करवा लेते हो तो वो फिर कहीं भी खुल सकता। पेप्सी कोला वालों ने अपनी साइट बनवाई, उसको रजिस्टर करवाया। जब रजिस्टर करवाते हैं उसको बोलते हैं होस्टिंग। जब होस्ट करवाते हैं तो वो पूछते हैं आपने अपनी इस वेबसाइट का नाम क्या रखना है? मैं कहता हूँ www.abc.com रख दे। तो वो कहते हैं कि इस नाम की पहले है कोई और नाम बताओ। तो वो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो। साइट्स होती हैं कुछ जो आपको गाइड करती हैं, आप ऊपर साइट का नाम लिखते हो कि मैंने अपनी अपने बिजनेस की साइट बनवाई है, उसका नाम ये रखना है। तो वो आप लिख के क्लिक करते हो तो वो आपको बताएगा कि ये पहले है, ये नहीं रख सकते। तो उधर आप लिख लिख के देख के तो आप एक फाइनल नाम डिसाइड कर लेते हो कि मैंने रखना www.abc.com। तो वो दुनिया में कहीं भी बैठ के इंटरनेट से कनेक्ट होके लिखोगे तो आ जाए। लेकिन जब हमने इधर वेब पे डिजाइनिंग सीखनी है, इसकी आवाज बंद करो। जब वेब पे डिजाइनिंग हमने सीखनी है तो उसके लिए हमने इसे रजिस्टर नहीं करवाया, अपने कंप्यूटर में ही बनाया है, इधर ही ब्राउजर में हम डिस्प्ले करके देख लें। तो वेब डिजाइनिंग या डेवलपमेंट के लिए दो सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, एक ब्राउजर जो कि हमारे कंप्यूटर में होता है, एक एडिटर।
एडिटर भी बोलते हैं और इसे IDE भी बोलते हैं, ठीक। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अगर आप किसी को कहते हैं कि मैंने वेब डिजाइनिंग या वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया, वो मैं आजकल कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर से रिलेटेड बंदा होगा, वो आपसे पूछेगा सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हैं, या वो आपसे पूछेगा एडिटर कौन सा यूज करते हैं, या वो आपसे पूछेगा IDE कौन सा यूज करते हैं। तो IDE भी ये जो ब्राउजर है इसकी तरह IDE भी आपके पास एडिटर भी काफी है, सब लाइम है, नोटपैड प्लस वेब स्ट्रीम ड्रीम व्यूवर DM भी बोलते हैं इसको, ड्रीम व्यूवर। और भी है, ठीक है। तो इसमें से एक आप इंस्टॉल कर लें, ये जो है ये हमारे पास होता ही है। और इसमें आप सब लाइन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट फ्री, 3 4 जोन सा भी मिल जाए तो आपने ये, क्योंकि मेरे पास ये है, आप भी यही कर लो। लेकिन अगर आपके पास पहले से इनमें से कोई है तो वो भी यूज कर सकते हैं, उसमें भी सब हमने कोड ही लिखना होता है। तो ये आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं दो, ये आपके पास पहले ही होगा, ये आपने कर लेना। कौन सा? सब लाइन टेक्स्ट, ये आराम से आपको मिल जाएगा। मसलन आप कहते हैं कि सब लाइन टेक्स्ट, तो पहली साइट खोल लो, दूसरी भी खोल लो। तो इसमें वो कहता है कि विंडो के लिए चाहिए, लाइनिक्स के लिए चाहिए विंडो 60। ये जो हम विंडो 10 यूज करते हैं ये 64 बिट होती है। पहले जो आती थी विंडोज आती थी वो 32 बिट और 60 बिट दोनों में आती थी, अब आती 64 बिट ही। इसमें देख लो, एक और साइट हमने खोली थी, इसमें देख। तो ये इसका, ये जो एस है ना, नजर आ रहा है, ये येलो कलर, ये इसका आइकन होता है। तो इधर से इस पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल होना शुरू हो, ठीक है। इसको मैं इधर से कॉपी करता हूँ, इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। सब लाइन के लिए आप इस साइट पे जाके तो कर सकते हैं। ये मैं फाइल आपको, ये तो गूगल, ये
सबलाइन के लिए ये साइट है, तो ये सबलाइन जो है ना लाइट्स है, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अगर किसी ने लेना है तो यूएसबी पे ले लें। तो ब्राउजर हमारे पास होता है, जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये इसका आइकन है, तो सबलाइन टेक्स्ट 3, तो छोटा सा है, जल्दी जल्दी हम बातें करते करते उसी के अंदर हो गए। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, आपने ये दोनों जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, कर लोगे कि नहीं? एक तो है ना आपके पास, तो दूसरा आपने एडिटर कौन सा करना है? कोरोना को ज्यादा डर लगता। ਅਸੀਂ सारे कि कोरोने बैठे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका बहनोई है, डॉक्टर है, तो मैं एक दिन उससे मिलने गया, उस कोरोना के दिनों में ही गया। गुजर रहा था तो रास्ते में उसका घर है, मैंने कहा चल आ जा। तो कहता है कि यार सर, स्टूडेंट भी है मेरा दोस्त भी, तो सर ही कहता है, तो मैं कहता हूँ मेरा नाम लिया, कहता नहीं लेता। कहता सर बहनोई ने बड़ा तंग किया हुआ। मैं किया है? कहता वो वॉशरूम में जाता है तो जेब से जो नोट निकलते हैं ना, उनको भी ऐसे धो दोगे ना तो उधर जो है ना वो सूखने के लिए डाल देता है। मगर वो फड़ के ना कुट। कहता सर इतना वहमी है, सुबह गाड़ी में निकलेगा, पहले इस गाड़ी की सीटों पे सारा स्प्रे करेगा, तो मैं है ना वे चलाते छड़ दे स्टेयरिंग ते कोई जरासीम नजर आए, तो मैं क्या तेरा कोई ऐसा हिसाब तो नहीं ना है? चलो, तो ये सॉफ्टवेयर कर लोगे इंस्टॉल? अब ये देखोगे, हमने कोई भी कोडिंग वाला काम हमने करना होगा, जिस तरह से हमने अगर कम्युनिकेशन करनी है आपस में, तो हमें एक जुबान का आना जरूरी है, ठीक। फिजिकली जुबान लगी होने का मतलब नहीं है लैंग्वेज मतलब है, ठीक है। एक जबान का आना जरूरी है, तो लैंग्वेज आती होगी तो हम एक दूसरे से बात करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसी तरह से कंप्यूटर से बातें करनी हो ना, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपने किसी चाइनीज से बातें करनी है, मजबूरी है कि वो आपकी लैंग्वेज नहीं सीख सकता, आपने सीखनी है, तो वो फिर मैं ही सीख के उससे या आप सीख के उससे बात करो। तो कंप्यूटर से बातें करनी है तो उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कोई भी हमने एप्लीकेशन डिजाइन करनी हो, कोई भी वेब पेज बनाना हो, तो हर तरह की ऐप वगैरह के लिए हम क्या यूज करते हैं कंप्यूटर में? लैंग्वेज। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंग्वेज होती क्या है, किस लिए यूज होती है। क्या नाम बताया था आपने? सुबहान। लैंग्वेज किस लिए यूज करते हैं? बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन वे, लैंग्वेज, ठीक।
लेकिन इसमें एक शर्त होती है, क्या? आपने क्या नाम बताया? तहरीम। तहरीम, मैंने कम्युनिकेट करना है किसी से, तो दोनों को एक लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन वे जो होती है वो लैंग्वेज होती है, लेकिन उसमें एक कंपल्शन होती है, शर्त होती है, मजबूरी होती है, वो जरूरी होनी चाहिए कि दोनों तरफ लैंग्वेज सेम होनी चाहिए। अगर एक की लैंग्वेज उर्दू है, एक की चाइनीज है, उसे चाइनीज नहीं आती, उसे उर्दू नहीं आती, तो लैंग्वेज दोनों को आती है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज मस्ट बी सेम फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है। अगर नहीं है, इफ नॉट, व्हाट इज सोल्यूशन? जितना पेपर जोड़ी देने वाला सोल्यूशन नहीं, हल, सोल्यूशन। ठीक है। तो सोल्यूशन क्या होगा? ट्रांसलेटर उसका हल है कि ट्रांसलेटर बता दो। बिल्कुल ठीक। जब आप किसी एम्बेसी में जाते हैं तो अगर आपको उस एम्बेसी की लैंग्वेज नहीं आती, उनके कंट्री की, तो वो फिर आपसे पूछ लेते हैं कि ट्रांसलेटर चाहिए। ट्रांसलेटर क्या होता है? ट्रांसलेटर सुबहान। ट्रांसलेटर उसको कहते हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और दूसरी को पहली में कन्वर्ट करता है। कितनी टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं? या तो ट्रांसलेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करे, या एक ही दफा सारी बात सुन के आगे बता दे। कोई तीसरा तरीका है? मौलाना खतीबुर रहमान साहब, कोई तीसरा तरीका? आपने क्या नाम बताया था? सुलेमान। है कोई तीसरा तरीका? या तो ट्रांसलेटर ऐसा करेगा ना, आपसे बात सुन, मुझे से बात सुनी, उसको बता दी, उसका आंसर सुना, मुझे लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट फिर दूसरी,
एक है एक ही दफा सारी बात सुन के आगे बता दे। दो तरीके होते हैं, तीसरा कोई मेथड नहीं होता। ठीक, रीड या लिसन होल प्रोग्राम, कि जो एक ही दफा सारा प्रोग्राम सुनता है एंड देन गिव द रिजल्ट। जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है उसे कहते हैं इंटरप्रेटर। और जो सारा प्रोग्राम एक ही दफा सुनता है तो आगे बताता है उसे बोलते हैं कंपाइलर। ठीक, तो ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर टाइप्स, आप एम्बेसी जाते हैं ना, वो लफ्ज ही इंटरप्रेटर यूज करते हैं। इंटरप्रेटर चाहिए क्योंकि उधर होनी लाइन बाय लाइन होती है। ये देखो कि अमामे काबा आए थे 3-4 साल पहले पाकिस्तान। उन्होंने बैरिया मस्जिद में स्पीच की थी, जुमा पढ़ाया था, स्पीच की, जाहिर है अरबी में की। तो एक बंदा साथ बैठा लिखता जा रहा था साथ। तो जब वो फारग हो गए तो उसने फिर उसको सारा उर्दू में बताया कि इन्होंने ये कहा। तो उसने क्या किया, इंटरप्रेट किया, कंपाइल किया। कंपाइल किया क्योंकि एक ही दफा सारे थे। अगर वो बोलते, चुप कर जाते, उसकी ट्रांसलेटर ये करता, ट्रांसलेशन ये करता, फिर वो बोलते, अगर एक एक स्टेटमेंट बोलते तो साथ साथ ट्रांसलेट करता, तो क्या करता, इंटरप्रेट करता। ठीक हो, क्लियर है इतों तक? कोई क्वेश्चन है तो दसो। नहीं, कि क्लियर नहीं है? अच्छा, क्लियर। ये थ्योरी आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। बाकी कोर्स हम जो है वो 90% प्रैक्टिकल करवाते हैं, 10% थ्योरी करवाते हैं। तो लेकिन इन चीजों का पता होना चाहिए ताकि आप जब कर रहे हो आपको पता हो बैक पे क्या हो। इसी तरह से हमारे पास होती है लैंग्वेज टाइप्स। कितनी टाइप की लैंग्वेज होती है? हाँ, 3। कौन कौन सी? वो डाटा टाइप होती है पुत्र। लो लेवल लैंग्वेजेस और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? आपका क्या नाम था? हादी। हादी, हाँ, हादी। लो लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है? घटिया और लो लेवल ही है। लो लेवल का मतलब है डेप्थ में काम करने वाली, जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज होती है। स्पेशल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो हाई लेवल, लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज और नाम सुना हुआ, कंप्यूटर से जो रिलेटेड है लैंग्वेज का नाम सुना हो।
ये दो ही है जो लो लेवल लैंग्वेज। पहले जैसे आप ग्रेजुएशन कंप्यूटर में कर रहे हो, आप कर रहे हो, तो वो पहले सेमेस्टर में या दूसरे सेमेस्टर में असेंबली या मशीन भी होती थी। अब किसी किसी ने रखी है, वैसे वो C++ ही करवाते। तो इसमें क्योंकि ह्यूमन वर्ड यूज नहीं होते, इसमें रजिस्टर्ड नंबर यूज होते हैं, ठीक। लो लेवल लैंग्वेजेस होती है और इनमें बने हुए प्रोग्राम जो है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। लो लेवल प्रोग्रामिंग एप्स, कोई एग्जांपल आपके जहन में, कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग हो? हम्म। ये जितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? हम्म। हाँ, विंडो, एंड्रॉयड, लाइनिक्स, यूनिक्स। ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपने कंप्यूटर में कौन सा यूज करते हो? विंडो। कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो हम करते हैं वर्जन 10। पहले 98 आई वो हम करते थे, फिर XP आई वो करते थे, फिर 7 आई वो करते थे, फिर विस्टा आई, वो वैसे नहीं चली, फ्लॉप हो, फिर 8 आई, अब 10 है, 10 यूज करते। 11 नहीं करते, वो अभी पर सही थोड़ी सी प्योरीफाई हो जाए तो फिर। ये जितने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलाए, जिसको हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में कहते हैं बूट करे। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को बूट करे, चलाए और यूजर को एक प्लेटफॉर्म दे काम करने के लिए। तो विंडो का प्लेटफॉर्म डेस्कटॉप होता है। सारी विंडो ही बेसिकली प्लेटफॉर्म होती है, लेकिन सामने हमारे डेस्कटॉप आता है। जब आप 2.5 लाख का लैपटॉप ले हैं, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो किसी काम का नहीं। जैसे बंदे में से रूह निकाल देना। सॉफ्ट कंप्यूटर कॉम्बिनेशन किस चीज का? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कुछ नहीं है, हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं। इसमें से सॉफ्टवेयर निकाल दें जो इसको चलाता है तो ये नहीं चलेगा, चाहे जितना मर्जी कीमती हो, चाहे जितना मर्जी बंदा सेहतमंद हो, हेल्दी हो, ताकतवर हो, बीच में से रूह निकाल दें तो गिर जाएगा। हाँ, हो गए। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ये आगे इसकी डिटेल है, तो विंडो है। और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो के अलावा? ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली नाम है विंडोज। और कौन सा? आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होना चाहिए उसमें, क्योंकि विंडो बड़ा फ्रेंडली यूजर है, आराम से मिल भी जाता है, पैसे भी नहीं खर्चने पैंते। वैसे अगर कीमतन लिया जाए, बाई किया जाए, तो जितने का लैपटॉप है उतने का ही विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर $1000 का ये है तो $800 का विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज
ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, इससे पहले डॉस था, नाम सुना हुआ? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस, डॉस। इनका कंप्यूटेटर है, लाइनिक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉइड स्मार्ट डिवाइस का, मैक एप्पल वालों का, स्मार्ट डिवाइस का उनका आईओएस है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने होते हैं, ड्राइवर्स जितने होते हैं, ड्राइवर सॉफ्टवेयर, पता है ना ड्राइवर क्या होता है कि नहीं पता? सलमान, ड्राइवर की मतलब अंदर गड्डी चलाने लगे, ड्राइवर जो किसी स्पेसिफिक डिवाइस का सॉफ्टवेयर हो, उसी के लिए ही हो, वो ड्राइवर होता है, उसको ड्राइवर सॉफ्टवेयर। मसलन ये माउस है ना, इसको चलाने के लिए इसका एक ड्राइवर है। अब क्योंकि वो विंडो के अंदर ही डाल देते हैं, जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तो इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाता है, इसलिए ये चलता है, पहले नहीं चलता होता, पहले इसका सॉफ्टवेयर डालना पड़ता था। जब हम माउस ले गया था तो ना, डब्बे में से फ्लॉपी निकलती थी या सीडी निकलती थी, उसको इंस्टॉल करते थे तो फिर ये माउस चलता था, वैसे नहीं चलता। आपने 25,000 का प्रिंटर ला के लगा दिया, यूएसबी लगा दिया, आप कहते हैं प्रिंट कर, वो कहता प्रिंटर ही नहीं है। आप किसी से पूछते हैं यार प्रिंटर लगाया चलता नहीं है, वो कहता है इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर। तो आप इंटरनेट से उसका मॉडल लिख के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो, वो करते हो तो चल पड़ता है। तो वो प्रिंटर का ड्राइवर, वो और किसी काम का नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक उसी के लिए। आपके ग्राफिक्स, आपके आइकन बड़े बड़े हो जाते हैं विंडो के, आप कहते हो यार जी हो गया, आप उसके व्यू को इस्तेमाल भी करते हो, नहीं होते कुछ। आप कंप्यूटर से रिलेटेड बंदे से पूछते हो, यहाँ अगर आप खुद हो तो आपको पता चल जाएगा इसके ग्राफिक्स कार्ड का सॉफ्टवेयर खराब हो, खराब होने को कहते हैं करप्ट हो गए, या आसान लफ्जों में कह लें कि सियासतदान हो गए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपने प्रॉपर्टी में जाते हैं, उसमें देखते हैं प्रोसेसर जो है इंटेल का i5 है, इतने गीगाहर्ट्ज है, उसके साथ नीचे लिखा होता है ग्राफिक्स कार्ड, इसमें ये वाला, वह आप उसका नाम उधर गूगल पे लिखते हो, उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो सेटिंग सही हो जाती है। सेटिंग में जाके जितने मर्जी छोटे कर लो, जितने मर्जी बड़े कर लो। तो अगर उसका सॉफ्टवेयर उड़ जाए तो वो फिर उसका जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है ना, वही रहता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। तो किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस, कोई भी डिवाइस हो, उससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ड्राइवर, वो भी लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है। ये देखो आपने प्रिंटर लगाया तो प्रिंटर नहीं चला, आपने उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो चल गया। सॉफ्टवेयर ने उसको तारों के थ्रू जाके बताया कि तार लगी है, पहले भी लगी हुई थी लेकिन उसे नहीं पता चला। लो लेवल फिजिकली तारों के थ्रू गया। तारों को कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर तारे हैं या मदरबोर्ड के ऊपर, मदरबोर्ड पता ना क्या? सॉकेट वो होती है जिधर तार का स्विच होता है, स्विच को पोर्ट या सॉकेट कहते हैं। सर्किट उनका जो फ्लो सिस्टम होता है उसको कहते हैं। बसेस कहते हैं, ठीक है ना, बस, तार को बस बोलते हैं जो होता है, क्योंकि डाटा उस पर ट्रैवल कर रहा होता है, उन्होंने उसका नाम तारों का बसेस रख। ये रैम की तरफ बस जा रही है, ये उसकी तरफ बसेस, ठीक है। तो जितने भी ड्राइवर्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वायरस हैं, ये भी लो लेवल ही होते हैं ना,
कि मैं आपकी यूएसबी इधर लगाता हूं, उसमें अगर वायरस है तो मैंने अपनी मर्जी का डाटा उसमें से एक फोल्डर उठा के कॉपी किया है, वायरस तो नहीं ना कॉपी की है, वो आप ही आ जाता, ऐसा जहरीला होता। आपने कोई डाटा कॉपी भी नहीं किया, बाज ऐसे जहरीले होते हैं कि आपने यूएसबी लगा के तो आपने महसूस किया कि ये सही नहीं है, इसमें वायरस लग रहा है, कोई इंडिकेशन, या ऐसे ऐसे फ्लिक करके खुली है तो आपको महसूस होता है, तो आपने ऐसे खींच दिया। तो बाद ऐसे होते हैं वो इतनी देर में ही आपके कंप्यूटर में लोड हो जाते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है वायरस की। एंटीवायरस, वायरस क्या होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर कह लो, प्रोग्राम कह लो, एप्लीकेशन कह लो, एक ही बात है, और शॉर्ट में ऐप कह लो, ठीक है। ऐसी एप्लीकेशन जो आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब करे, अ प्रोग्राम विच डिस्टर्ब योर कंप्यूटर इज कॉल्ड वायरस। उस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे, एंटीवायरस। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलाए और आपको काम करने के लिए प्लेटफॉर्म दे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी किसी डिवाइस को, डीएक्टिवेट डिवाइस को एक्टिवेट कर दे, ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता। तो ये सारे जो है ना, ये लो लेवल प्रोग्रामिंग होता। डिटेल बड़ी है, डिटेल में नहीं जाते, मेन मेन बातें करते हैं हम, अच्छी अच्छी सी। जो जनरल पर्पस के लिए यूज होती है ना लैंग्वेजेस, वो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। इन दो के अलावा जितनी भी हैं वो कॉमन पर्पस यूज लैंग्वेजेस, वो इनके अलावा सारी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, गो, कॉटलिन, HTML, PHP, जावा स्क्रिप्ट, जिंजर, 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 चलो ETC, ETC लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। हाँ, कल मेरे को पूछो सर ये कौन सी लैंग्वेज। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। ये